Hello bachcho, let's read this question. The question says, which among the following is an incorrect against the property mentioned? Option A, B, C, D are given. The key concept for this question is properties of elements. तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, हमने फाइंड करना है कौन सी प्रॉपर्टीज इनकरेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में बात हो रही है रेडियल नोड्स की। तो रेडियल नोड्स को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। तो n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और l है जो वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1s की। तो 1s में n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, s है यहाँ पे, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू s के लिए 0 होती है। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या आएंगी, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इक्वल टू 1 माइनस 0 माइनस 1 0। सिमिलरली 2s के लिए 2s के लिए अगर हम देखें तो n की वैल्यू 2 होगी, s है अगेन l की वैल्यू क्या होगी 0। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या आएंगे हमारे पास 2 माइनस 0 माइनस 1 1। सिमिलरली 3s के लिए कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू 3 आएगी, l की वैल्यू अगेन 0। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स माइनस 0 माइनस 1 कितनी आ गई 2। तो सबसे ज्यादा 3s की हैं, उसके बाद 2s की हैं, उसके बाद 1s की हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास क्या गिवन है 1s 2s 3s। तो ये ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट है। तो ए ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट है। उसके बाद करते हैं बात ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स की, तो एल्कली मेटल्स में क्या होता है, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। सो इसका मतलब हाइड्रोजन की 2s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद किसकी होगी हमारे पास लिथियम की होगी, उसके बाद किसकी होगी पोटाशियम की होगी। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है हमारा वो करेक्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद करते हैं सी ऑप्शन, ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इफ देयर वेलोसिटीज आर सेम। इफ वेलोसिटीज आर सेम, अगर वेलोसिटीज सेम हैं तो जो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, हीलियम की बात हो रही है, ऑक्सीजन, उस देन नाइट्रोजन। तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का मास सबसे कम है तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद किसका मास आता है हीलियम का, उसके बाद किसका आता है नाइट्रोजन का, फिर किसका आएगा हमारे पास ऑक्सीजन का। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर बनता है। अगर वेलोसिटीज सेम है देन वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। लेकिन ऑप्शन में ऑर्डर कुछ और गिवन है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारी इनकरेक्ट होगी, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारी क्या हो गई करेक्ट ऑप्शन हो गई। उसके बाद ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिटल का रेडियस r1 ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट का हम r2 ले लेते हैं, उसके बाद हमारे पास इसका r3 ले लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे r2 माइनस r1, सेकेंड का जो डिस्टेंस है 1 में माइनस करके वो किससे कम होगा r3 माइनस r2 से। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस से शेल दूर हो जाते हैं तो डिस्टेंस बढ़ता जाता है।
तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन डी है वो भी करेक्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास दो आंसर्स आएंगे, ए एंड सी ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।